जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10 का बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न का सरल करेंगे, जो टॉपिक्स है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। आज के सेशन में मैं 2011 से लेकर के 2025 तक के पूछे हुए सभी सवालों को मैंने लिया है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। पहला सवाल है कि यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों में निम्न परिकलित करने की तकनीक है। तो यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिदम से क्या निकाला जाता है? मौसा निकाला जाता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर बी क्यू जोड़ आर। इसका बी विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या किसे कहते हैं बच्चों? वैसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में व्यक्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पे है √3। √3 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। 4 प्लस √5, √5 कैसी संख्या होगा? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि आप जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का एक क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। √6 कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या है। √2 2√2 बाई √2 कैसी संख्या होगा? ये परिमेय संख्या होगा। कैसे होगा? मैं इसको सोल्व करके आपको समझाता हूं। 2√2 बाई √2, √2 से √2 कटेगा, क्या आएगा? 2। तो 2 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। हमसे सवाल क्या पूछता है? परिमेय संख्या। तो बी विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है? तो आपको पता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी? अनंत होती है। क्या होती है? अनंत, यानी कि डी विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, √5 कैसी संख्या है? तो मैंने अभी बताया आपको डिफाइन परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का। वैसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में व्यक्त करते हैं तथा जिसका अगर रूट में है यदि तो उसका पूर्णतः वर्गमूल निकलता है, तो वह कैसी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। जिसका पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकलता है वह कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। तो √5 का पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकलता है, तो √5 कैसी संख्या है बच्चों? अपरिमेय संख्या, यानी कि बी विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है मेरा 5 नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? तो बच्चों यहाँ पे आपको अभाज्य संख्या का डिफाइन आपको जानना होगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो आपको पता है अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर वैसी संख्या जिसका फैक्टर क्या होता है? सिर्फ 1 एंड इटसेल्फ होता है, यानी कि वैसी संख्या जिसे हम अगर भाग करते हैं, यदि भाग करते हैं तो एक और अपने आप से कटे, वैसी संख्या को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो बच्चों कितनी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो कितनी होती है बताइए? तो यहाँ पे 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2 होती है, यानी कि ए विल बी दी करेक्ट आंसर। ए विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? उसी वैसा ही सवाल है, अभाज्य संख्या इसमें पूछ रहा है, यानी कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे। 15 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 15 का फैक्टर आप देखेंगे तो 1 भी होता है, 3 भी होगा, 5 भी होगा और 15 होगा। ये कैसी संख्या है? कंपोजिट नंबर, यानी कि यौगिक संख्या कह सकते हैं या भाज्य संख्या कह सकते हैं। 16 कितना से कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, 16 से कटेगा, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। 25 का भी वही हो, 25 कितना से कटेगा? 1 से कटेगा, 5 से कटेगा और 25 से कटेगा, तो ये भी क्या है? एक से अधिक संख्या से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी भाज्य संख्या होगा। यानी कि हमसे सवाल पूछता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन होगा इसमें? ए विल बी दी करेक्ट आंसर, यानी कि 29 होगा, क्योंकि 29 को आप 1 से और 29 से डिवाइड कर सकते हैं, इसका अनदर दूसरा फैक्टर नहीं होता है, तो ए विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है बच्चों 3.27। 3.27 है क्या है? एक पूर्णांक है, परिमेय संख्या है, प्राकृत संख्या, अपरिमेय संख्या है। तो 3.27 एक क्या है? परिमेय संख्या। कैसे आप इसको लिख सकते हो? 3.27 बेटा दशमलव को आप उड़ाते हैं तो नीचे डिनोमिनेटर में कितना होगा? 100 होगा, यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हैं? 327 बटा 100 होगा। तो ये कैसी संख्या हुई? परिमेय संख्या हुई, क्योंकि इसे हम p बटा q के रूप में भी व्यक्त कर रहे हैं और इसको हम भाग करते हैं तो ये पूर्णतः डिवाइड हो जाता है। तो वैसी संख्या को हम क्या कहते हैं बच्चों? परिमेय संख्या कहते हैं, यानी कि बी विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होता है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा? 2m होगा। सी विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 5, 15 और 20 का लसा और मसा का अनुपात निकालना है। क्या करना है बच्चों? लसा और मसा का अनुपात निकालना है। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। लसा निकालते हैं सबसे पहले। 5 15 है, उसके बाद 20 है। 5 को हम लिख सकते हैं 1 गुना 5, 15 को 3 गुना 5, 20 को 2 गुना 5। यहाँ पे हम एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? जो सभी में कॉमन है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है और दूसरा कोई कॉमन नहीं हो रहा है, तो एचसीएफ कितना होगा? 5। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सभी में कॉमन है उसको एक बार हम लिखेंगे लोवेस्ट टाइम, उसके बाद 3, 2 और 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 का 3 गुना 15, 15 का 2 गुना 30, 30 का 2 गुना 60। हमने लसा और मसा निकाला, इसमें हमसे क्या पूछता है? लसा और मसा का अनुपात पूछ रहा है। तो लसा का अनुपात, लसा कितना है? 60 है, मसा कितना है? 5 है। 5 से हम डिवाइड करेंगे 60 को, कितना मरतबे कट जाएगा? 12 मरतबे, यानी कि 12 बटा 1। अनुपात में लिखना है तो क्या लिखेंगे? 12 अनुपात 1, यानी कि डी विल बी दी करेक्ट आंसर।
फिर से समझ लेते हैं बच्चों, 5, 15 और 20 का लसा और मसा का अनुपात पूछता है, तो हमने लसा निकाला, फिर मसा निकाला और इसका अनुपात यानी कि बटा करना है, तो कितना आंसर आया 12:1 यानी कि दी विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है दो लगातार संख्याओं का मौसा। तो दो लगातार संख्या कौन सी होगी, 1, 1 और 2। तो 1 और 2 का मौसा कितना होगा, दो लगातार संख्याओं का मौसा पूछता है, तो दो लगातार संख्या कौन सी होगी, 1 और 2। कोई भी दो लगातार संख्या आप ले सकते हैं, 4 और 5 भी ये भी लगातार की संख्या है, 6 और 7 भी ले सकते हैं, ये भी लगातार की संख्या है। तो दो लगातार संख्याओं का जो मौसा आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। कितना होगा, 1 होगा, यानी कि बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है 5005 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो चलिए हम निकालते हैं 5005 का अभाज्य गुणनखंड। 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। पांच हजार पांच, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 5 से कटेगा, 5 से कटेगा 1001। उसके बाद इसमें 7 से डिवाइड कीजिए, 7 से कटेगा 143, 11 से कटेगा 13। तो कितना आया इसका, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। कितने गुणनखंड हो रहे हैं, 1 2 3 1 4। तो बी विल बी दी करेक्ट आंसर। क्या होगा, बी विल बी दी करेक्ट आंसर। √3 कैसी संख्या है बच्चों, आपने डिफाइंड परमीय और अपर्मीय को समझ लिया होगा। मैंने पहले ही क्वेश्चन आया था परमीय और अपरमीय संख्या का, तो इसमें आप आंसर बता सकते हैं। आप बताइए कौन सा आंसर होगा इसका। √3 कैसी संख्या है, तो अपरमीय संख्या, यानी कि सी विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मौसा 17 है, तो उनका लसा होगा। तो बच्चों आपको पता होगा लसा और मौसा का रिलेशन क्या होता है। लसा और मौसा का रिलेशन एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर ए गुना बी, यानी कि लसा गुना मौसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। ये क्या होता है, आपका रिलेशन है लसा और मौसा का, है ना। एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। हमारा सवाल है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ, 8670, और उनका लसा दिया, मौसा दिया हुआ है कितना, 17। तो हमें क्या निकालना है, लसा। तो लसा बराबर यानी कि एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, लसा निकालना, सॉरी, एलसीएम बराबर क्या होगा, एलसीएम इक्वल टू ए गुना बी बाई एचसीएफ। एचसीएफ ए गुना बी, यानी कि प्रोडक्ट कितना है दो संख्याओं का गुणनफल, तो 8670 बटा कितना है 17। आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 510 मतलब कटेगा। कितना मतलब कटेगा, 510, यानी कि एलसीएम मेरा कितना आया 510, 510, यानी कि डी विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 6, 8 और 22 का लसा और मौसा का अनुपात। पिछले नंबर्स में क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व किया था लसा और मौसा का अनुपात। फिर सवाल दूसरा आ गया, इसको भी हम सोल्व करते हैं। 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3, 8 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 गुना 2 गुना 2, और 22 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा बच्चों, 2 गुना 11। तो इसका हम एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ पहले फाइंड कर लेते हैं। तो एचसीएफ बराबर सभी में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो एचसीएफ कितना होगा 2। एलसीएम निकालेंगे, जो सभी में कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, उसके बाद फिर यहाँ 2 है, 2 को भी लिखेंगे, उसके बाद 3, उसके बाद 11 गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 3 गुना 24, और 24 का 11 गुना कितना होगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे, 24 का 11 गुना आएगा 264, यानी कि 264। अब हमें इसमें क्या करना है, अनुपात निकालना है। अनुपात निकालना है तो लसा कितना है मेरा 264 और मौसा कितना है 2 है। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे लोवेस्ट टर्म में लिखेंगे तो कितना होगा 132, यानी कि 132 बटा 1 बराबर, अनुपात में व्यक्त करेंगे तो 332 अनुपात 1 होगा, यानी कि ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, 96 का अभाज्य गुणनखंड होगा। कितना का, 96 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 2 से इसको करेंगे तो कितना होगा 48, 2 से करेंगे फिर इसका 24, 2 से करेंगे तो फिर 12, 2 से करेंगे फिर कितना आएगा 6, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, यानी कितना आया, तो 2 गुना 2 कितना बार आया हुआ है, 1 2 3 4 5 बार आया हुआ है। 2 कितना बार है, 5 बार है, और 1 बार 3 है, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 2 का एक्सपोनेंट 5 और 3। कौन सा ऑप्शन होगा बताइए, तो सी विल बी दी करेक्ट आंसर। क्या होगा बच्चों, सी विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है।
आई होप बच्चों आपको अभाज्य संख्या के बारे में पता होगा, क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चंस में आपको समझाया था अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो आप इसमें ऑप्शन देकर आप बता सकते हैं अभाज्य संख्या कौन सा होगा, तो बी विल बी दी करेक्ट आंसर होगा। क्यों बी विल बी दी करेक्ट आंसर में क्या है 23 है। 23 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 1 होगा, नहीं तो वो क्या होगा 23 होगा, क्योंकि वो 1 से नहीं तो अपने आप से कटेगा, तीसरा अदर संख्या से वो नहीं कटेगा। तो वैसी संख्या को हम क्या कहते हैं बच्चों, वैसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा बी विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है बच्चों कि 65 और 177 का मौसा 65 m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया हुआ है, तो m का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों हमें इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले 65 और 177 से हमें मौसा ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा, 65 और 117 का मौसा निकालते हैं, लॉन्ग डिवीजन से निकालते हैं, एक मतलब लगेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 65, 7 में से 5 गया 2 और 11 में से आप 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 52। अब ये हो जाएगा 65। अच्छा, फिर से इसको सोल्व करते हैं। 65 177 65 52 65 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 13, 13 चौका होता है 52, पूरा डिवाइड हो गया। तो यहां से मौसा कितना आया एचसीएफ आ गया 13। मेरा एचसीएफ के रूप में व्यक्त किया हुआ कितना दिया हुआ है 65 m माइनस 117 बराबर 13, माइनस में किधर आएगा तो प्लस में, यानी कि 65 m बराबर 13 प्लस 117, तो 65 m बराबर 130 या m बराबर 130 बटा 65, कितना मरतबे कटेगा 2 मरतबे, यानी कि बी विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा निकालें। तो बच्चों आपको पता होगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का मैं डिफाइन फिर से आपको समझा देता हूं ताकि आपका जो है सो कंटेक्स्ट हो जाए। भाज्य संख्या वैसी संख्या जिससे हम एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से उसको हम क्या कर सकते हैं विभाजित कर सकते हैं, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि कंपोजिट नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिससे केवल हम एक और अपने आप से अगर वो पुनः विभाजित होती है तो वैसी संख्या को हम क्या कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं, जिसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। इसको आप रूट संख्या भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, यानी कि रूट संख्या, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स, तीनों क्या है सिमिलर एक ही नाम है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या बच्चों कितनी होती है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो होती है 2। तो 4 और 2 का हमें क्या करना है मौसा निकालना है। तो 2 से हम 4 को हम 2 और 4 का मौसा निकालेंगे तो 2 दूना 4 होता है, पूर्णतः डिवाइड हो गया, यानी कि मौसा कितना आएगा तो 2 आएगा, यानी कि बी विल बी दी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, यदि a और b अभाज्य संख्या है तो a और b का लॉसा कितना होगा। बच्चों अभाज्य संख्या का लॉसा क्या होता है, दी गई संख्याओं का गुणनफल होता है। अभाज्य संख्याओं का लॉसा क्या होगा, दी गई संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पे हमें कौन कौन सी संख्या दी गई है, a और b दिया हुआ है, तो a और b दिया हुआ है तो इसका हमें लॉसा निकालना है। तो क्या होगा, दी गई संख्याओं का गुणनफल, यानी कि सी विल बी दी करेक्ट आंसर, सी विल बी दी करेक्ट आंसर, a गुना b होगा। अगर इसका एचसीएफ आपसे पूछता तो अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होता है 1 होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत और शांत जानने के लिए एक सबसे ट्रिक है कि p बटा q के रूप में अगर वो संख्या दी हुई है, कैसी संख्या p बटा q के रूप में दी गई है, तो हम क्या करते हैं q का अभाज्य गुणनखंड करते हैं और q का जो रूप है 2 के पावर m और 5 के पावर m के रूप में व्यक्त करते हैं। अगर 2 का पावर 2 और 5 से अगर वो नंबर कटता है तो वैसी संख्या को क्या माना जाता है शांत। अगर 2 और 5 के अलावा किसी और संख्या से अगर वो कटता है तो उससे क्या कहते हैं अशांत कहते हैं। तो मेरा जो सवाल है 23 बटा 50 है, q का मान 50 है, ये 2 और 5 से कटेगा तो ये शांत है। 1600 है तो 2 और 5 से कटेगा ये भी शांत है। 2500 है तो ये भी सिर्फ 5 से कटेगा ये भी शांत है, यानी कि इसमें जो 243 है वो कितना से डिवाइड होगा 7 से डिवाइड होगा। तो इसमें हमसे क्या पूछता है अशांत, तो यहाँ पे बी विल बी दी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस चैप्टर को मैंने सॉल्यूशंस आप करवाया हूं सब्जेक्टिव प्रश्नों में। अगर यहाँ पे आपको दिक्कतें हो रही है तो मेरा सब्जेक्टिव प्रश्न वास्तविक संख्या का देखे, उसमें आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। और मैं जो है एनसीईआरटी सीरीज लेकर मैं जल्द ही आ रहा हूं, जिसमें हमने पूरे 30 दिन में मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा वो सभी सवाल को हम सरल करेंगे, एमसीक्यूज विथ सब्जेक्टिव एनसीईआरटी एग्जाम्पल, इस सब को हम लोग कंप्लीट करेंगे। मैं जल्द ही उसका सेशन लेकर के आ रहा हूं। चलिए अगले प्रश्न को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा। तो सबसे पहले बच्चों हम इसका क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, कितना का 144 का। 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 2 से 72, 2 से इसको डिवाइड कर रहे हैं हम 36, 2 से 18
2 से 9, इसके बाद तो 3 से कटेगा, 3 से कटेगा तो हमें क्या पूछता है, 2 का घात पूछता है। तो 2 कितना बड़ा है बच्चों, इसमें 4 बार आया हुआ है, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो आपको पता है कौन अपरिमेय संख्या है, देखिए 100 का वर्गमूल होता है 10, परिमेय संख्या है। 4 का वर्गमूल होता है आपका 2, ये भी परिमेय संख्या है। 16 का वर्गमूल होता है 4 और 25 का वर्गमूल होता है 5, ये भी आपका परिमेय संख्या है। लेकिन 17 का क्या है, 17 का जो है पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, तो ये अपरिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट है बच्चों सहअभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा। तो सबसे पहले जानिए कि सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या का युग्म जिसका जो है क्या है कॉमन फैक्टर सदैव 1 होता है। क्या होता है कॉमन फैक्टर उसका ओनली 1 होता है, यानी कि सार्वगुणनखंड 1 होता है, वैसी संख्या को हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। और सहअभाज्य संख्याओं का मौसा जो होता है वो 1 होता है और लसा होता है, दी गई संख्याओं का गुणनफल होता है। तो इसमें हमसे सहअभाज्य संख्याओं का मौसा पूछा है, तो सहअभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा बच्चों, 1 होगा, यानी कि बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य संख्या है। 1435 नहीं होगा, 1825 ये भी जो है सो भाज्य संख्या का है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है 13 और 52 2184, 2184 इसमें सहअभाज्य संख्या का होगा बी होगा। क्यों बी होगा, क्योंकि देखिए 18 का अगर हम फैक्टर करें तो 1 2 3 6 9 एंड 18, और 25 का फैक्टर करें तो 1 5 एंड 25, इसमें कॉमन सिर्फ क्या है 1 है। मैंने आपको डिफाइन बताया कि वैसी संख्या जिसका सार्वगुणनखंड क्या होता है 1 होता है, सार्वगुणज क्या होगा 1 होगा, तो वैसी संख्या को हम क्या कहते हैं सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे 18 और 25 जो होगा वो क्या होगा सहअभाज्य संख्या होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा यौगिक है। देखिए बच्चों यहाँ पे भाज्य संख्या नहीं बोल करके यहाँ पे यौगिक संख्या आपसे पूछ रहा है। तो यौगिक संख्या भाज्य संख्या को यौगिक संख्या कहते हैं, जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से वो विभाजित हो जाती है तो उसे भाज्य संख्या भी कहते हैं, उसी को हम यौगिक संख्या कहते हैं, क्योंकि भाज्य संख्या और यौगिक संख्या का नाम एक ही होता है। तो इसमें कौन सा आपका होगा भाज्य संख्या, बी विल बी द करेक्ट आंसर। 21 होगा, क्योंकि 21 1 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 7 से भी डिवाइड होता है और 21 से भी होता है, क्योंकि ये एक से अधिक इसमें क्या है संख्या से डिवाइड हो रहा है, तो वैसी संख्या को हम क्या कहते हैं यौगिक संख्या कहते हैं। अगला प्रश्न है 8 का पावर 0 और 2 के पावर 0 इक्वल टू क्या होगा। तो आपको पता है किसी भी संख्या का पावर एक्सपोनेंट अगर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होता है बच्चों 1 होता है। तो 8 का पावर 0 है इसका मतलब 1 है, फिर गुना 2 का पावर 0 इसका मतलब क्या है 1 है, तो 1 में आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1, यानी कि बी विल बी द करेक्ट आंसर। डैश 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 कैसी संख्या है, ये बच्चों अपरिमेय संख्या है क्योंकि ये आसान आवर्ती है। अब आपसे कह रहा है रूट 12 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा, परिमेयकरण गुणांक आपसे पूछ रहा है। तो रूट अंडर 12 क्या है, रूट अंडर 12, तो 12 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 3, 2 का स्क्वायर हो जाएगा गुना 3 रूट में रहेगा, यानी कि 2 रूट 3। तो परिमेयकरण का गुणांक पूछ रहा है, यहाँ पे कितना आया है 2, परिमेयकरण का गुणांक तब का क्या होगा रूट 3 होगा, क्या होगा रूट अंडर 3, क्योंकि क्या आया है रूट 2 रूट 3 है, तो परिमेयकरण का गुणांक क्या है रूट अंडर 3, यानी कि ये विल बी द करेक्ट आंसर। 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा, सम संख्या किसे कहते हैं बच्चों, वैसी संख्या जो सिर्फ 2 से डिवाइड होती है वैसी संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी सम संख्या कितनी होती है 2 होती है। तो इसमें हमसे क्या पूछ रहा है कि 2 सम संख्याओं का मौसा, तो 2 सम संख्या यानी कि हम 2 लेंगे और क्या लेंगे 4 लेंगे, क्योंकि 2 भी सम संख्या और 4 भी क्या है सम संख्या है। 2 और 4 का अगर हम लसा निकालते हैं तो क्या होगा 2 दूना 4, यानी कि 2 सम संख्याओं का मौसा कितना होगा 2 होगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या बच्चों किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर कहते हैं, जो 1 से स्टार्ट होता है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी बच्चों 1 हो जाएगी। नेक्स्ट है 2 या 2 से अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, 2 या 2 से अभाज्य संख्याओं का गुणनफल नहीं सॉरी 2 या 2 से अभाज्य संख्याओं का मौसा। तो अभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है सदैव 1 होता है, 2 रहे या कितनी भी अभाज्य संख्या ले आप उसका अगर मौसा निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों 1 ही होगा, 1 होगा। तो एक कौन सा ऑप्शन है, ए विल बी द करेक्ट आंसर। 30 का क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का योगफल कैसी संख्या होगा। तो आपको पता है बच्चों 2 परिमेय संख्याओं का योगफल सदैव परिमेय संख्या होता है और 2 अपरिमेय संख्याओं का योगफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का योगफल सदैव क्या होता है अपरिमेय ही संख्या होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कहता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो इसमें सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, ऑप्शन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 4 है और उपयुक्त सभी है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या इसमें क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। भाज्य संख्या यानी कि वैसी संख्या जो 1 और 2 के एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से डिवाइड होती है, तो वैसी संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं और सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। नेक्स्ट है सबसे छोटी यौगिक संख्या, वही सवाल यहाँ भी है लेकिन यहाँ पे यौगिक संख्या कर रहा है, वहां पे भाज्य संख्या कर रहा था और यहाँ पे यौगिक संख्या कर रहा है। पूछने का तरीका यहाँ पे बदल गया है और आपको पता नहीं होगा भाज्य संख्या
तो आप इससे सवाल के आंसर नहीं दे पाएंगे। आप याद रखेंगे, कंठस्थ करेंगे भाज्य संख्या, यौगिक संख्या और कंपोजिट नंबर। तीनों क्या, कंपोजिट को इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या और यौगिक संख्या का नाम एक ही है। आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप इसको कंठस्थ कर लीजिए कि भाज्य संख्या को ही हम यौगिक संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी यौगिक संख्या कौन सी होगी? तो डी विल बी दी करेक्ट आंसर। क्या होगा बच्चों? डी विल बी दी करेक्ट आंसर, यानी कि 4 होगा। अगला सवाल है, दो अपरिमेय संख्या, क्या है? दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल डैश 1 है। चलिए बच्चों हम निकालते हैं, यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। 3 प्लस रूट अंडर 5 और 3 माइनस रूट अंडर 5। आपको पता होगा बच्चों एक अलजेब्रा का फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इस फॉर्मूला को कंटेस्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूला पर हम सोल्व करेंगे, यानी कि 3 प्लस रूट अंडर 5, 3 माइनस रूट अंडर 5 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और रूट 5 का स्क्वायर 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। तो दो अपरिमेय संख्या जो यहाँ पे दिया हुआ उसका गुणनफल क्या होगा? परिमेय संख्या होगा, क्योंकि 4 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? यहाँ पे बच्चों सवाल ऑप्शन गलत है, ऑप्शन यहाँ पे क्या है? गलत है। यहाँ पे सवाल होना चाहिए निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। सवाल क्या होगा? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। सवाल को आप सही करेंगे, यहाँ पे अपरिमेय संख्या ना होकर के क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। क्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या क्या होगा बच्चों? डी होगा, क्योंकि अंडर रूट 49 है बटा क्या है? अंडर रूट 81 है। तो 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7 होता है, और 81 का वर्गमूल क्या होता है? 9 होता है। तो 7 बटा 9 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो डी विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करता है 0.7। 0.7 यहाँ पे भाइन कॉलम नहीं है, सिर्फ क्या है? 0.7 है। इसको हम पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त करें तो क्या होगा? 7 बटा 10, यानी कि डी विल बी दी करेक्ट आंसर। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है बच्चों? एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। नेक्स्ट है 156 बराबर 2 का पावर x, 3 का पावर y और 15 का पावर y के रूप में व्यक्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156 2x गुना 3y और 13z को हो तो x प्लस y z का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों हमें इसमें क्या करना होगा? 156 का हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 156 2 से 14, 1 5 2 8 16, फिर 2 से लगेगा 39, 3 से लगेगा 13, 13 एकम 13, यानी कि 156 का क्या आएगा? 2 का पावर 2, 3 का पावर 1 और 13 का पावर 1 होगा। हमें क्या करना है? यहाँ 2 का पावर x है, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया? 2, y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 एंड z का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। अगर आप इस सबको सम करेंगे तो कितना होगा? 4, यानी कि ये विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 0.375 को p बटा q में q का रूप में व्यक्त करना है। क्या करना है? q के रूप में व्यक्त करना है। तो 0.375 तो हम q p बटा q के रूप में पहले व्यक्त करते हैं, तो कितना होगा? 1000। इसको हम लोवेस्ट टर्म में लिखेंगे, कितना हो जाएगा? 375 बटा 1000 होगा। 5 से काटेंगे इसको, 5 सते 35, 35 2 और 5 बचे 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 चौका 20, नहीं 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, यानी कि 200 होगा। और इसको लोवेस्ट टर्म करेंगे तो 5 से काटेंगे तो ये कितना मरतबे कटेगा? 15 मरतबे। 5 से फिर इसको काटेंगे तो कितना मरतबे कटेगा? 5 चौका 20, यानी कि 40 मरतबे कटेगा। फिर 5 से काटेंगे इसको 3, और 5 से काटे 40 होना चाहिए बच्चों यहाँ पे 40। 5 से काटेंगे तो इस कितना मरतबे कटेगा? 3 मरतबे, और 5 से काटेंगे तो कितना मरतबे कटेगा? 8 मरतबे, यानी कि 2 का पावर 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 3 बार कटेगा, यानी कि ए विल बी द करेक्ट आंसर होगा। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज सपोर्ट करें, क्योंकि मैं आपके लिए हार्ड वर्क कर प्रिपेयर कर रहा हूँ ताकि आपके एग्जाम में बेटर मार्क्स हो। मैं 90 दिन में मैं एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस में लेकर अपने यूट्यूब चैनल्स पर आ रहा हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। और ये सॉल्यूशंस मैं PYQ बेस पे और जो बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न पूछ जाते हैं
इस पैटर्न पे हम एनसीईआरटी को तैयार कर रहे हैं, इसलिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि ये चैनल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा फॉर प्रिपेयरिंग एग्जामिनेशन, मैट्रिक एग्जामिनेशन 2026 के लिए। थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल द बेस्ट। आप अगले वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।